बोले प्रयागदास के एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी का क्या स्वभाव था, खूब धन संपदा से युक्त थे, बस जीवन में एक कमी थी कि कोई संतान नहीं थी। तो सेठ जी ने क्या किया, अपने घर के बगल में ही एक कुंज बिहारी का मंदिर बनवाया और ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानने लगे। लोग आते, अरे सेठ जी इतनी संपदा, अरे एक बालक को अडॉप्ट कर लीजिए, वो आपकी संपदा का ध्यान रख लेगा। सेठ जी बोले, अरे तुम्हारी संपदा का ध्यान कौन रखेगा? बोले हमारे पुत्र रखेंगे, हमारे बालक रखेंगे। सेठ जी बोले, मेरा बालक भी विद्यमान है बगल में, वही देख लेगा मेरी संपदा को। बोले अच्छा चलो, मंदिर के नाम पर ही संपदा कर देंगे। तो आपका अंत्येष्टि संस्कार कौन करेगा? उसके लिए तो पुत्र चाहिए। बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो पुत्र करेगा। बोले सोई मेरा पुत्र भी आकर कर देगा। समय परिवर्तित हुआ और जैसे जैसे सन्निकट मृत्यु का समय आया, सेठ जी की मृत्यु हो गई। खूब लोग एकत्रित हुए। अंतिम यात्रा लेकर जब शमशान घाट की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो सभी लोग बात करने लगे, अरे सेठ जी से कहते थे कि एक बालक गोद ले लो जो अंत्येष्टि संस्कार तो कर दे। तभी वहां पर कुछ बालक रो रहे थे। अब लोगों ने सोचा कि सेठ जी के यहां बालक नहीं था, तो सेठ जी यूं ही गांव के बालकों के साथ मिलकर खूब खेलते थे, उनको खूब दूध आदि ये सब पवाते थे, खूब प्रेम करते थे। तो वही बालक रो रहे होंगे सेठ जी की याद में। तभी देखा कि एक बालक सेठ जी का अंगूठा पकड़कर चल रहा है और खूब जोर जोर से रो रहा है। जैसे ही संस्कार का समय सन्निकट आया, अब ये सत्य घटना है, कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये वास्तविक है सब। जैसे ही संस्कार करने लगे तो सबने कहा, रे वो बालक जो खूब रो रहा था अंगूठा पकड़कर, उससे ही करवा देते हैं। तो उस बालक को बुलवाया गया, मुंडन किया गया, विधिवत जो पूजन होता है सब अंत्येष्टि संस्कार किया गया। बाद में यमुना जी में लाए कि सब स्नान कर लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे ही स्नान किया, बालक को भी डुबकी मरवाई। अब बालक ने जैसे ही डुबकी लगाई, सो भीतर ही भीतर से वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। खूब गोताखोरों को बुलाया, अरे कहां गया बालक, ना जाने कहां चला गया, लेकिन बालक नहीं मिला। तभी किसी वृद्ध के मस्तिष्क में वह सेठ जी के भावों की स्मृति आ गई। बोले अरे कहीं कुंज बिहारी तो नहीं? सोए सब उठे, भागे भागे कुंज बिहारी के मंदिर में गए और जैसे ही देखा तो सर से लेकर नख तक ठाकुर जी यमुना जल से ओत प्रोत थे और ठाकुर जी के वस्त्रों से यमुना जी का जल टप टपा रहा था। और तब सबको वास्तविकता अनुभव हुई कि निश्चित ही सेठ जी को यूं ही नहीं कहते थे, ठाकुर जी निश्चित ही उनके पुत्र रूप में उपस्थित हुए। इसलिए वह संत ने भी आत्मदेव जी को यही समझाया कि अरे आत्मदेव, जीवन में अभाव का होना, सत्य कहो तो कोई दूषित नहीं है। अरे बढ़िया है, भगवान को अपना पुत्र बना लो,